नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों की जोड़ पढ़ रहे थे और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भिन्नों की बाकी। जो अपना नया टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा भिन्नों की बाकी। क्या रहेगा? भिन्नों की बाकी। अब देखो, भिन्नों की बाकी, इसको और अन्य किस किस नाम से जानते हैं वो भी पता होना चाहिए। बाकी, जिसको हम बाकी कहे या घटाव कहे, या इसका एक और अन्य नाम है व्यवकलन। व्यवकलन। अब देखिए, इन सब का जो चिन्ह है वो एक ही रहेगा। इस प्रकार का चिन्ह है। अब देखिए, ये तीनों नाम, चाहे आपको घटाव कहे, चाहे व्यवकलन कहे, चाहे बाकी कहे, तीनों एक ही नाम रहेंगे। आज कल अपन पढ़ रहे थे भिन्नों की जोड़, और भिन्न को मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। भिन्न बराबर लिखा जाता है अंश बट्टे हर। क्या लिखा जाता है? अंश बट्टे हर। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा भिन्नों की बाकी, घटाव और व्यवकलन। बहुत ही आसान है, क्योंकि जब अपन भिन्नों की जोड़ और सीख गए हैं, भिन्नों की जोड़ के मेरे सारे मुख्य बिंदु आप सीख गए हो, तो भिन्नों की बाकी भी बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके अंदर केवल एक चिन्ह चेंज होगा। बाकी भिन्नों की जोड़ के वैसा वैसा नियम वही रहेंगे। तो अपन के आपके सामने एक उदाहरण आ रहा है। उदाहरण नंबर अगर 1 की बात की जाए, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि अपन एक एक चीज बारीकी से समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और जब ये सामान्य गणित आपको समझ में आ गई तो आप गणित के कोई भी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने ये भी वादा किया आपको कि मैं 0 लेवल से लेके आपको अंत तक पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल सामान्य गणित सारी सिखाऊंगा। अब देखिए, आपके सामने एक उदाहरण है, जैसे कि वैसा आपके सामने उदाहरण आ गया 3/7। 3/7 माइनस 2/7। अब मैं उन्हीं नियमों के आधार पर चलूंगा। मैंने एक पहला नियम आपको बताया था जोड़ के अंदर, वही नियम बाकी के अंदर रहेगा, केवल चिन्ह चेंज होगा कि अगर हर समान है। अब इन दोनों के अंदर क्या है? हर समान है। अगर हर समान होने पर आपको क्या करना है? हर समान होने पर आपका जो लसअप आएगा वही संख्या आएगा जो हर के अंदर आपको संख्या दे रखी है। समान होनी चाहिए। देखो, 7 और 7 दोनों में समान है, तो आपका जो लसअप आएगा वो भी क्या आएगा? 7 आएगा। अब देखिए, इस 3 को वापस अंश के अंदर संख्या कितनी है? 3। इसको गुना 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इसको वापस क्या करना? अब देखो, पहले अपन जोड़ का निशान लगा रहे थे, अब किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का कहो, घटाव का कहो, व्यवकलन का कहो, तीनों एक ही बात है। अब देखिए, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? 2 गुना 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब देखो, बराबर के अंदर बस अब बाकी वही प्रक्रिया करनी है। अब कैसे करोगे? पहले गुणा करेंगे। पहले हमेशा जोड़ घटाव आप मत कर लेना, जोड़ या घटाव आपको नहीं करना है, केवल आपको पहले गुणा करना है। 3 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 और बटे में कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब देखिए, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 1 बचा। कितना बचा? 1 और बटे में 7। तो जो आपके पास में 1/7 आया है वो क्या आया है? 3/7 में से आप 2/7 घटाओगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1/7। इसी प्रकार अपन एक और उदाहरण लेते हैं। मैं प्रत्येक का 2-2 उदाहरण करवाऊंगा आपको। दूसरा उदाहरण, जैसे कि 9/20 माइनस 7/20। आपको कोई भी होना चाहिए। एक जैसे मैं 2 उदाहरण लूंगा, संख्या बहुत सारी पड़ी है आपके सामने, कोई भी संख्या आ सकती है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भी ऐसे उदाहरण लेके आसानी से कर सकते हो। अब देखो, इसका लसब क्या आएगा? नियम वही रहेगा, हर के अंदर अगर दोनों संख्याएं समान है तो आपका जो लसब है वही रहेगा जो हर के अंदर है। इसके दोनों के अंदर 20 है, हर के अंदर, तो अपना जो लसब आएगा वो क्या आएगा? 20। अब देखिए, आपको अंश के अंदर संख्या कौन सी है? 9। 9 गुना 20 का भाग इस 20 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, प्लस
और फिर कितना करोगे 7 गुना आपको इस 20 का भाग, प्लस नहीं सॉरी माइनस, इसमें कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि अब की बार अपन बाकी कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं बाकी। अब देखो -7 गुना इस 20 का भाग, इस 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। अब वापस वही प्रक्रिया करनी है, 9 का 1 से गुणा करोगे तो 9 माइनस 7 का 1 से गुणा करोगे तो 7 और बट्टे में वही रहेगा जो पहले हर के अंदर अपन ने लसब हरों का लिया था 20, वही 20 आपके बटे में आएगा। अब देखिए 9 में से 7 गए, पीछे कितने बचे, 2 बचे और बटे में कितना आएगा 20। ये अब देखिए 9/20 माइनस 7 अगर 20 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/20। कितना आएगा 2/20। अब देखो सेकेंड टाइप, ये कौन सी टाइप थी, फर्स्ट टाइप। अपन अब सेकेंड टाइप कर रहे हैं। सेकेंड टाइप मैंने बताई थी वही प्रक्रिया है भिन्नों की जोड़ वाली, लेकिन इसमें एक मात्र एक चिन्ह चेंज है। पहले अपन जोड़ का चिन्ह लगा रहे थे, अब बाकी या घटाव या व्यवकलन का चिन्ह लगा रहे। अब उदाहरण नंबर 2, अगर दूसरी टाइप के अंदर अपन उदाहरण नंबर 1 की बात करें तो कैसे करोगे। अब देखिए आपको इसमें से लेना है, जैसे कि आपके पास कोई भी संख्या आ जाती है कि 9/7 माइनस 9/7 माइनस 3/11, 9/7 माइनस 3/11 आपके सामने एक उदाहरण आया है। अब देखो दूसरा मेरा नियम क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं किसी एक ही पाड़े से विभाजित न हो और दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो, अलग अलग अभाज्य संख्या हो, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लसब कहलाता है। क्या कहलाता है, लसब कहलाता है। अब देखो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 77। कितना आएगा 77। 7 और 11 का, दोनों को 7 और 11 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 11 7 77। कितना आएगा 77। अब देखिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जो पहले अपना रहे थे। 9 पहला देखो 9 फिर गुना, अब 7 का भाग 77 में कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। फिर -3 गुना 11 का भाग 77 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब आपको वही प्रक्रिया घट गुणा करना है। पहले 11 9 कितना होता है 99। कितना होता है 11 का आप 9 से या 9 का 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 99। फिर -3 का 7 से गुणा करोगे तो 7 3 21 और बटे में कितना आएगा वही 77 का 77। अब आपको घटाव करना है, 9 में से 1 गया, पीछे कितना बचा 8, और इस 9 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 7। कितना बचा 7 और बटे में कितना आएगा 77, मतलब कि 78/77। आपके सामने उदाहरण है 9/7 माइनस 3/11 का अगर घटाव करोगे तो आपके सामने लसब 77 और फिर उसकी प्रक्रिया करने के बाद में 78/77। अब देखो अगला दूसरा उदाहरण है, इसी जो सेकंड टाइप का दूसरा उदाहरण है वो है आपके सामने 3/5 माइनस 1/3। क्योंकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपको कम समय के अंदर कितना जल्दी से जल्दी आप प्रश्न को हल कर सको, इसीलिए आपको कुछ ट्रिकें, कुछ जो जल्दबाजी से अपन को प्रश्न करने का तरीका भी अपन को पता होना चाहिए। तो आपके सामने एक उदाहरण आया है 3/5 माइनस 1/3। तो आपको इसी नियम के आधार पर करना है सेकंड टाइप का। तो आपका जो लसअप आएगा वो क्या आएगा कि 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं और दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या है, इस कारण दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लसअप कहलाता है। तो 5 3 15 कितने होते हैं 15। अब देखो ये 15 लसअप आ गया तो आपको 3 गुना 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 5 3 15 माइनस और उसके बाद में 1 गुना आपके पास में 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 5 3 15 मतलब कि 5 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है गुणा करना है, सबसे पहले क्या करना है गुणा करना है। 3 3 कितना होता है 9 माइनस 5 एकम
5 और बटे में कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। अब 9 में से 5 गए पीछे, कितने बचे 4 बटे 15। तो जो आपके सामने 3 बटे 5 माइनस 1 बटे 3 का अगर घटाव बाकी या व्यवकलन कहे तो वो आएगा 4 बटे 15। अब देखो थर्ड टाइप, 2 उदाहरण इसके हो गए। आप भी इसी प्रकार आप कुछ उदाहरण लेने और हल करते रहना। तीसरी टाइप का उदाहरण है, वो किस प्रकार का हल करेंगे। उदाहरण नंबर 1 की बात की जाए तो आपके सामने आ रहा है 5 बट्टे 4, कितना आ रहा है 5 बट्टे 4 माइनस 1 बट्टे 8, कितना आ रहा है 5 बट्टे 4 माइनस 1 बट्टे 8। अब इसका कैसे करोगे। तीसरी टाइप का मैंने आपको एक पहले नियम बताया था भिन्नों की जोड़ करवाते समय, अब भिन्नों की बाकी है, लेकिन इसमें चिन्ह का ही केवल फर्क है। तीसरा यह है कि एक ही पहाड़े वाली अगर कोई संख्या आ जाए हर के अंदर, दोनों भिन्नों के अंदर, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या ही क्या कहलाती है लसब। देखो 4 और 8 दोनों एक ही पहाड़े के, 4 के पहाड़े में 4 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है, तो आपका जो लसब आएगा वो आएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी 8 है, तो आपके पास में लसब कौन सा आएगा 8। अब इसको क्या करोगे 5 गुना 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 दूने 8 2 बार, माइनस 1 गुना 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार। अब बराबर में देखिए 5 दूने 10, 5 दूने 10 माइनस 1 गुना 1 1 और बटे में 8, कितना आएगा 8। अब देखो 10 में से 1 गया, कितना बचा पीछे 9 बचे और बटे में 8। क्योंकि आप जिस दिन इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से और अन्य उदाहरण लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्वतः ही ये नियम याद हो जाएंगे और स्वतः ही आप भिन्नों की बाकी करना सीख जाओगे। अब जो आपके सामने 5 बट्टे 4 माइनस 1 बट्टे 8 का अगर घटाव या व्यवकलन कहे तो आपके पास में 9 बट्टे 8 के रूप में प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2। आपके सामने कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 3 बट्टे 10 माइनस 1 बट्टे 20, 3 बट्टे 10 माइनस 1 बट्टे 20। अब देखिए ये भी देखो कैसा है, एक ही पहाड़े वाली संख्या है, 10 के पहाड़े में 10 भी आ रहा है 20 भी आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या ही अपनी क्या कहलाएगी लसब कहलाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी 20 है, तो लसब कितना आएगा 20। अब देखो 3 गुना 10 का भाग 20 में कितनी बार 10 दूने 20 और फिर माइनस 1 गुना और 20 का भाग 20 में 1 बार। अब आपको 3 का 2 से गुणा करना है, 3 का 2 से गुणा करोगे तो 3 दूने 6 माइनस 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 और बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा 20 आएगा। जो हर में संख्या थी वही आएगा और 6 में से 1 गया पीछे, कितना बचा 5 और 5 बटे 20। तो जो आपके सामने 3 बट्टे 10 माइनस 1 बट्टे 20 का अगर घटाव और व्यवकलन या बाकी की बात की जाए तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 5 बट्टे 20। आप भी इसी प्रकार कुछ उदाहरण लेना और हल करते रहिए। गणित से आपको घबराना नहीं, बहुत आसान है। जिस दिन सामान्य गणित आने लग जाएगी तो स्वतः ही आप गणित के प्रश्न करने हल करने शुरू कर दोगे। तो आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करते रहना। नमस्ते।